भारतीय खेत मजदूर यूनियन दिल्ली में आई है जंतर मंतर पे। क्यों आए हैं? ये कह रहे हैं कि मनरेगा बचाओ, रोजगार बचाओ, ग्रामीण भारत बचाओ। जो ग्रामीण भारत की परिस्थितियां हैं वहां पर 50% से ज़्यादा दिहाड़ी खेती पर दिहाड़ी पर जो हैं वो मजदूर हैं। वो लोग परेशान हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि बहुत कम मिलता है मनरेगा में, जो फंड है वो भी कम है, सरकार ने बहुत कम सैंक्शन किया है। और इस विषय को लेके सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं दिखा दूं प्रोटेस्ट चल रहा है और ये कह रहे हैं मनरेगा के कामों में मशीन का उपयोग बंद करो, मनरेगा बचाओ, रोजगार बचाओ। मनरेगा की पूरी बात हो रही है। सर, ये जो मनरेगा था कांग्रेस के टाइम की जो योजना थी, जो फंड था, मोदी जी ने एक समय कहा था कि मनरेगा तो कब्र है, इस तरह का कहा था। फिर उन्होंने उसी को स्वीकार किया, लेकिन अब जो बजट घटा दिया उसका, या बजट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? हम भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से जहां नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट धरना देने जा रहे हैं। मैं कामर गुलजार गोरिया, जनरल सेक्रेटरी भारतीय खेत मजदूर यूनियन हूँ। आज का ये धरना केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो मनरेगा का बजट घटाने के खिलाफ, इसको सही इम्प्लीमेंट न करने के खिलाफ एक जोरदार प्रोटेस्ट मार्च है। हम ये समझते हैं कि जब ये सरकार देश के ग्रामीण मजदूरों को और रोजगार देने के लिए तैयार नहीं, जब आज ये सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन, उनकी सहायता के लिए वो मनरेगा था। अब इस सरकार ने आने के बाद मनरेगा पर लगातार हमला बोल दिया है। इसका लगातार बजट कम किया जा रहा है। इसको लागू करने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही है। जो लोगों को काम कर रहे हैं उनको फंड नहीं मिल रहा। लगातार ये सरकार की जो पॉलिसी है मनरेगा विरोधी है। अगर मनरेगा पर ही ये ऐसा अप्रोच रहेगा, ये सीधे तौर पर ग्रामीण मजदूर हैं जो, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। इसके खिलाफ एक जोरदार प्रोटेस्ट लेकर हम यहाँ आए हैं। आज के धरने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी को एक मांग पत्र दिया जाएगा। उसमें मांग की जाएगी कि इसके ऊपर अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम से कम आज के समय में 200 दिन इनको मजदूरी दी जाए, 600 रुपये कम से कम इनको मजदूरी है, 200 दिन काम दिया जाए, 600 रुपये मजदूरी दी जाए। और इसको तरह तरह की जो इनके पर अड़चनें खड़ी की जा रही है, बायोमेट्रिक प्रेजेंस का सवाल है, आधार कार्ड के साथ जोड़कर इनको पेमेंट देने का सवाल है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया आज के समय में इस मनरेगा के लिए इस सरकार को एलोकेट करना चाहिए, तब कुछ राहत मिल सकती है। ये हमारा कहना है। तब कुछ राहत मिल सकती है, ये कहना है। सर, यू आर डिमांडिंग 200 days of employment in मनरेगा। Why 200 days? Why not 365? Our Bharatiya Khet Mazdoor Union, about 60 years working in agriculture workers field. Our rural proletariat pioneer organization, Bharatiya Khet Mazdoor Union. Our experience last 16-17 years in practical Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme not succeed in 100 days in our workers not get the job. So our demand is now 200 days per year should be employment opportunity under the scheme. The agriculture field is very tremendously changed. All cultivation method are fully changed. Complete field penetrated machinery, complete machinery, water pump set, tractor and plantation, harvest, anything, everywhere penetrated mechanism, machine. So human labor
negligible in agriculture field. You are opposing the current application, the current system of attendance that is called National Mobile Monitoring System. Why you are opposing that? So, national mobile monitoring system is utter failure in rural field. So many villages have not tower line or internet connection, the uploading problems everywhere in rural area. So most difficult in our workers, very worst attack on the rural labor. So we eradicate in mobile monitoring system. You are saying that the Aadhaar should be used there, and there one more demand. You are saying the government authority must not come in the way of social audits. So what is this? Social audits is a very, very important instrument of curtail the malpractice and mistakes. So now more or less social auditing under the control of officials, rural development officials, not civil societies or agriculture workers representation or anybody, not free and fair auditing system. So our demand not official on social audit. Okay. भूमि सुधार की बात हो रही है, लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, वो क्या है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि भूमि सुधार आज भी हमारे भारत में कृषि प्रधान स्टेट है, इसके लिए प्राइमरी है, ये लाइवलीहुड का एक मेन सोर्स है रूरल पूरे के लिए। मगर दुख की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूरल लैंड रिफॉर्म को बिल्कुल बैकफुट पर छोड़ दिया है। आज भी ये सरकार लैंड रिफॉर्म को ईमानदारी के साथ लागू करे तब मैक्सिमम मसला जो है इनका एम्प्लॉयमेंट का वो हल हो सकता है, लाइवलीहुड का रीजन बन सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मनरेगा इज नॉट ओनली ऑप्शन, लैंड रिफॉर्म, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अल्टरनेटिव जॉब्स फॉर द रूरल पुअर, इस टाइप ऑफ सिचुएशन वी आर गिव मोर एम्फेसिस। हमारे साथ एक्स एमपी हैं केरला से, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक द पॉलिटिक्स ऑन दिस टॉपिक इज सो फार वेरी, everybody is doing the politics, but the farmer want the labor want some rules, some law. So how you proceed? मैं केरला एक्सपीरियंस बस ओनली मलयालम। You can speak in Malayalam. How will these things will be your demand, all 6-9 demands? Yes. How you raise your demands as political way? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 140 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവരും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളാണ്, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, പട്ടികജാതിക്കാരാണ്, കീഴ്ജാതിക്കാരാണ്. അവരോട് ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന സമീപനം നാൾക്ക് നാളെന്നോണം അവരെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തൊഴിൽ വേണം, അവർക്ക് നല്ല വരുമാനം വേണം, അവർക്ക് ഭൂമി വേണം, അവർക്ക് വീട് വേണം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അവർക്കൊരു നിയമമില്ല, ദേശീയ തലത്തിൽ അവർക്കൊരു മിനിമം വേജസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക്, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഒരു സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്മാണം വേണം. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളാണ്, സ്ത്രീകളാണ്, കുട്ടികളാണ്. അതിനെതിരായ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം. പോലീസും ഭരണകൂടവും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പാവങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താണ്. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അവർക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല. പാർലമെൻറ്റിൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകടമായി നമുക്ക് ബോധ്യമായി, ഇന്ത്യ ഒരു മതേതരത്വ രാജ്യമാണ്, ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ആ മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് മോഡി ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപകടമാണ്.
ഒരു സ്വേച്ഛാവാഴ്ചയിലേക്ക്, ഒരു ഫാസിസത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് 2000 റുപ്യ ഇപ്പോൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ 2000 റുപ്യ നിരോധിച്ചതുപോലെ 2024 മോദിയെ നിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു പോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. ഏതറ്റം വരെയും ഈ പോരാട്ടവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി ഈ BKMU പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് സമരം. राजनीतिक रूप से जो सवाल है वो यही है कि कैसे अपनी मांग को उठाएंगे, क्या गैर राजनीतिक रूप से चलेंगे या कुछ पार्टियों के समर्थन की भी कोशिश करेंगे? पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठ ही रहा है, उसको कैसे करेंगे? इसका राजनीतिक और गैर राजनीतिक का सवाल नहीं, ये रूरल पुअर का, ग्रामीण मजदूरों का एक बहुत बर्निंग सवाल है। राजनीतिक पार्टियों ने ही, खास तौर पर लेफ्ट पार्टियों ने आगे होकर के इस कानून को पास करवाया था। उतनी शिद्दत के साथ इसको लागू कराना, इसको डिफेंस में आना, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका स्वागत करे, हम उनका स्वागत करते हैं। एक ब्रॉड बेस्ड इंपॉर्टेंट डिमांड है रूरल पुअर की। What is your message to the public, to the people of Kerala as well as the people of India? This Bharatiya Geth Mazdoor Union very strongly message to the nation and people, particularly rural laborers. The Bharatiya Janata government very worst attack on the rural people, rural employment opportunity, rural economy, and also democratic norms. The curtail the democratic rights every day by day. So the Bharatiya Janata Katao, Desh Bachao. This is message our Bharatiya Geth Mazdoor Union. सीधा सीधा कह दिया है कि अब नहीं सहा जाएगा और अब जो मनरेगा के साथ जो अन्याय हो रहा है इस योजना के साथ, जो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा इनका कहना है कि 50% से ज़्यादा रोजगार दिहाड़ी मजदूर है, उनकी रोजगार की गारंटी है, उसको जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, उसका बजट कम किया जा रहा है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसे रोकने के लिए धरना प्रदर्शन है। आपको क्या लगता है, मनरेगा बचानी चाहिए और मनरेगा का बजट बढ़ाना चाहिए? अगर लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।